हम प्रार्थना करते हैं तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहे और जिन लोगों के लिए हम ये आराधना कर रहे हैं आशीष दे कि हम उचित रीति से और उपयुक्त तरीके से प्रभु इस आराधना का कंडक्ट करें ताकि तेरे लोग तुझ में आनंदित हों, तुझ में आशीषित पाएं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सबको यीशु सहाय। लॉकडाउन की अवधि जारी है, हमारे आराधनालय बंद हैं और हमारा मिलना जुलना भी रुक सा गया है, परंतु हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो आत्मा है और इसलिए उसकी आराधना हम आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं। वचन कहता है परमेश्वर हाथों के द्वारा निर्मित भव्य उपासनालयों में वास नहीं करने को बाध्य नहीं है। जहां विनती तहां प्रभु यीशु। आइए हम इसलिए प्रभु के प्रति हम धन्यवादित हों कि उसने आराधना के लिए इस ऑनलाइन की सुविधा हमारे लिए दी है और ये आराधना उत्तर भारत की कलीसिया छोटानागपुर डायसिस द्वारा संचालित होती है। घर पर ही रहें और प्रभु यीशु की जो हमारा अच्छा गडेरिया है हम सबों को वही सुरक्षित रखे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता, सारी सृष्टि ही तेरा ही गुणगान करती है। तू महान सामर्थी और महिमामय प्रभु है। हम तुझे सराहते हैं और तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। तू ही हम सबों का महान रखवाला है और हम तेरी ही चराई की भेड़ें हैं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, परंतु अब तेरी अनुग्रह पूर्ण प्रबंध के द्वारा अपने रखवाले प्रभु यीशु के साथ तेरी भेड़शाला में स्थान प्राप्त किए हैं। अब अपनी आत्मा द्वारा हमारी सहायता कर कि हम योग्य रीति से और शुद्ध मन से आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। यीशु हमारा भला रखवाला है। He is our good shepherd और हम उसकी भेड़ें हैं। आज हम इसी बात पर हम विशेष ध्यान करते हुए आइए हम इसका गीत को गाएंगे। गीत संग्रह में 368 गीत है। यीशु के नूर में हम चलें, हम उसके पीछे प्रभु यीशु जो चरवाहा है वो हमारा नूर भी है, वो हमारे ज्योति है और हम उसी ज्योति में हम चलने के लिए उस गीत को गाएंगे। 3 पद गाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा।
प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम गीत गाएं स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा। प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, जिसका पुत्र यीशु ख्रिस्त भेड़ों का महान रखवाला है और प्रत्येक को नाम लेकर पुकारता है, यह वर दे कि हम तुझको तेरी पुकार सुने, उनकी आवाज को पहचाने और उसके सच्चे संरक्षण पर भरोसा करके जहां कहीं वो हमारी अगुवाई करे उसके पीछे चले। यह हम उसके नाम से मांगते हैं, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे ईश्वर, हमारे विश्वासियों के रखवाल और शासनकर्ता, अपने दास हमारे बिशप बास्के पर स्वर्ग पर से अनुग्रह दृष्टि कर, जिसके हाथ में तूने इस डायसिस को सौंपा है, और सदा उसकी अगुवाई और रक्षा करता रह और उसे संभाल और पवित्र कर। यह वर दे कि वह धर्मोपदेश और शुभाचरण में ऐसे आगे बढ़े कि वह उस झुंड समेत जो उसे सौंपा गया है अनंत त्राण प्राप्त करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
हम सेवकों और मंडलियों के लिए भी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर, केवल तू ही बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। हमारे पालकों पर और जितनी मंडलियां उनके हाथ सौंपी गई है उन पर अपने अनुग्रह का आरोग्यदायक आत्मा ऊपर से भेज, और ताकि वे सचमुच तुझे प्रसन्न रखें। उन पर अपनी आशीष की ओस सदा गिराया कर। हे प्रभु, हमारे पक्षवादी और मध्यस्थ यीशु ख्रिस्ट की प्रतिष्ठा के लिए यह वर दे। आमीन। हम आज का पहला पाठ वचन सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन प्रेरितों के काम 2 अध्याय 32 से 41 पद तक। पहला पाठ प्रेरितों के काम 2 अध्याय 32 से 41 पद तक। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग में नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों तले की चौकी ना कर दूं। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों की हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यहाँ तक पहला पाठ वचन समाप्त है। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा पाठ सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन पहला पतरस 2 अध्याय 19 से 25 पद तक। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन जो भी मिलता है पहला पतरस 2 अध्याय 19 से 25 पद तक। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता व क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुख से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब हम अपने प्राणों के रखवाले के अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यहाँ तक क्या परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम गीत गाएंगे 351, गीत संग्रह 351, यहोवा चरवाहा मेरा। हम इसे 3 पद गाएंगे, पहला, दूसरा और आखिरी। मुझे नहीं है।
मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने शुभ तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। सर्वदा प्रभु गर्भी करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु गर्भी करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। पवित्र सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से आरंभ होता है। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई द्वार से होकर प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से बढ़ चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह द्वार का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर पुकारता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझ सके कि क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ, और यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए
अपना प्राण देता है। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रिय भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम सबों को फिर से एक नया दिन दिया है, हमारे जीवन में एक नई आशीष को जोड़ा है कि हम आज उसकी स्तुति और महिमा के लिए थोड़ी देर अपना समय दे पाते हैं और परमेश्वर के वचनों में से ध्यान और मनन कर पाते हैं। हम परमेश्वर के वचन में से जब हम ध्यान और मनन करना चाहते हैं तो आइए हम इससे पहले एक छोटी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों के जीवन में फिर से एक नए दिन को एक नई आशीष के रूप में जोड़ा है। हे पिता परमेश्वर, इस समय जबकि हम तेरी स्तुति और महिमा करते हुए तेरे वचनों में से ध्यान और मनन करना चाहते हैं, तो हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे कि हम तेरे वचन की अद्भुत बातों को जान सकें, देख सकें, समझ सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को बना सकें, ताकि आज जो आशीषें तू हमें देना चाहता है उसे हम प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रियो, आज का जो विषय हमें दिया गया है वह है यीशु अच्छा चरवाहा या यीशु भला चरवाहा। और यह वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 10वें पद तक लिया गया है। और इसके अलावे पुराने नियम से भी जो वचन लिया गया है वो भजन संहिता 23 से लिया गया है, जो कि दाऊद का एक बहुत ही प्रचलित वचन है, जहां पर दाऊद ने परमेश्वर को एक चरवाहे के रूप में बतलाया है। उसने कहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हुएगी। और फिर नए नियम से प्रेरितों के कामों के वर्णन उसके दूसरे अध्याय और उस 32वें पद से आगे आज का वचन लिया गया है, जो कि पतरस का एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रभावशाली उपदेश है, भाषण है, और उसका अंतिम भाग से लिया गया है। पेंतिकोस्ट के दिन जब सारे यहूदी जो है यरूशलेम में एकत्रित थे उस पेंतिकोस्ट के पर्व को मनाने के लिए, और उस दिन जब पवित्र आत्मा से प्रभु के चेले भर गए तो वे निर्भय होकर के परमेश्वर के वचन को बड़े सामर्थ के साथ लोगों के सामने बतलाने लगे। और इसी क्रम में पतरस ने भी लोगों के बीच में निडर होकर के जो भाषण दिया उसी का यह अंतिम भाग है। और फिर पतरस की ही पत्रियों में से हम देखते हैं पहले पत्र, पतरस की पहली पत्री और उसके दूसरे अध्याय से जो पतरस ने उन सारे यहूदियों को, उन सारे विश्वासी मसीहियों को लिखा जो सारे एशिया माइनर के उत्तरी हिस्से में तितर बितर होकर के अपनी विश्वास के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि वह शोषण और प्रताड़ना का समय था मित्रों, और वे अपने विश्वास को बचाए रखने के लिए, अपनी जान की सुरक्षा के लिए यहाँ वहाँ भागते फिर रहे थे। ऐसे मसीहियों के विश्वास को बचाने के लिए और उन्हें हौसला देने के लिए पतरस अपनी पहली पत्री और दूसरी पत्री को लिखता है। तो इन्हीं वचनों में से आज हम थोड़ी देर ध्यान और मनन करेंगे, और इसमें हमारा केंद्रित ध्यान का केंद्र बिंदु होगा, वह होगा कि यीशु अच्छा चरवाहा है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय के 10 पद के अंतिम वाक्यांश को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु का ऐसा कहने के पीछे कारण यह था मित्रों
कि उस समय जो लोगों के धार्मिक अगुवे थे, सामाजिक अगुवे थे, जो उनके चरवाहे थे, वे स्वार्थ से भर गए थे और लोगों को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही इस्तेमाल करते थे, उनका शोषण करते थे, उन पर ऐसे ऐसे सामाजिक और धार्मिक बोझ डालते थे जिनका बोझ उठाना उन लोगों के लिए अत्यंत कठिन था और वे मानो बिन चरवाहे के भेड़ के समान हो गए थे। वे तितर बितर थे और भटके हुए भेड़ों के समान हो गए थे और उनका कोई चरवाहा नहीं था और वे दुख और कष्ट के बीच में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे और उनके जीवन को आनंद से, खुशियों से भर देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यदि हम प्रारंभ से ही देखें, जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र देश की बंधुआई में से छुड़ाकर कनान देश में बसाया और तब वे जब वहाँ वास करने लगे और उनके बीच में धन संपत्ति बढ़ने लगी, तो वे उस परमेश्वर की आशीषों को भूल गए, उसके सामर्थ्य को भूल गए, उसकी व्यवस्था और उसकी आज्ञाओं को वे भूल गए और वे अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे में कई बार परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा, अपने अगुओं को भेजा कि वे उनके बीच में परमेश्वर की इच्छा को बतलाएं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था क्या है, ताकि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करें। परंतु प्रियो, ऐसा नहीं हुआ। लोग हठीले और जिद्दी हो गए थे, उनका हृदय कठोर हो गया था और वे परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जानने लगे और वे अपनी ही इच्छा के अनुसार चलने लगे। इतना तक कि उनके भविष्यवक्ता भी जो है झूठी भविष्यवाणियां करने लगे। राजा अपनी ही इच्छा के अनुसार निरंकुशता से परमेश्वर की व्यवस्था को ताक में रखकर वे राज करने लगे और अपनी प्रजा पर शोषण करने लगे। इस प्रकार से परमेश्वर का क्रोध उन राजनीतिक अगुओं पर, राजाओं पर, व्यवस्थापकों पर और फिर जो झूठे भविष्यवक्ता थे, उनके चरवाहे थे, उन पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता था। उसने अपने नबियों के द्वारा उनके अगुओं को और उनके चरवाहों को चेतावनी दी। यदि हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23वें अध्याय उसके पहले ही पद को देखें तो वहाँ यिर्मयाह नबी कहते हैं, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ों और बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं। यदि हम तीसरे पद को पढ़े मित्रों, तो वह कहता है मैं उन चरवाहों को दंड दूंगा और चौथे पद में कहता है कि और मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उनको चराएंगे और मेरी भेड़ें फिर नहीं डरेंगे और ना ही विचलित होंगी और ना ही उनमें से कोई खोएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। प्रिय मित्रों, इज़राइलियों ने बार बार परमेश्वर के वचन को तोड़ा, उसकी व्यवस्था का उल्लंघन किया, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। इसलिए परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा से उनको अपने मार्ग पर ले आने का उसने प्रयास किया, परंतु बार बार वे परमेश्वर से बलवा करते रहे और इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें बार बार बंधुआई में जाने के लिए छोड़ दिया। मित्रों, जब यीशु मसीह ने यह वचन आज जिसको हमने सुना है, जब वह कहते थे
तब भी इस्राएली समाज जो था, सारी यहूदिया समाज जो थी, सारा पालिस्ताइन जो था, वह रोमी शासन के अधीन था और उनके बीच में राजा नहीं थे। और जो भी उनके धार्मिक अगुवे थे वे भी स्वार्थ से भरे हुए थे। वे लोगों की, प्रजा की चिंता नहीं करते थे और अपने स्वार्थ ही को पूर्ण करना चाहते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को एक भला चरवाहा, एक अच्छा चरवाहा के रूप में उनके बीच में प्रकट किया और उसने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मित्रों, परमेश्वर ने इस्राएलियों को 40 वर्षों तक मरुभूमि में लिए फिरा। उस निर्जन प्रदेश में उसने उन्हें मन्ना खिलाया। उस निर्जन प्रदेश में उसने चट्टान में से मीठा जल पिलाया। फिर भी वे परमेश्वर की उन आशीषों को भूल गए। वह एक चरवाहे के नाई 40 वर्षों तक उन्हें लिए फिरा, उनकी रक्षा की, रखवाली की, भिन्न भिन्न जातियों के बीच में उन्हें विजयी बनाया। परंतु जब वे कनान में आए तो उस परमेश्वर को भूल गए जिसने उन्हें मिस्र की गुलामी में से आजाद कर दिया था। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को ही हम सबों को भरपूरी का जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा मित्रों। और उसने क्रूस काट पर हमारे लिए अपना प्राण दिया। आज क्रूस पर से वह उच्चारते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मित्रों, हम किसी भी प्रकार के समस्या के बीच में क्यों न पड़े हों, किसी भी प्रकार की आवश्यकता में क्यों न पड़े हों, कैसे भी बीमारी की दशा में क्यों न पड़े हों, किसी भी प्रकार की समस्या से हम क्यों न घिरे हों, परमेश्वर आज हम सबों को अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आह्वान देता है कि हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है, उस पर दृढ़ विश्वास रखने की आवश्यकता है। निश्चय ही परमेश्वर हर संकट, हर विपत्तियों से हमें छुड़ाएगा। मित्रों, दाऊद ने इस भारी बात को, इस गूढ़ बात को समझ लिया था और उसने बड़े ही आनंद के साथ इस गीत को, इस भजन को गाया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदाई जल के झरने के पास मुझे ले चलता है। वह अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर जो है वह हमारा रक्षक है, हमारा रखवाला है, उसका धन्य पुत्र वह जिसने हमारे लिए क्रूस काट पर अपना प्राण दिया है। उसका आह्वान है मित्रों कि हमें किसी समस्या से घबराना नहीं है, किसी कष्ट और विपत्ति से डरना नहीं है, परंतु पहले पतरस की पहली पत्री में जिस प्रकार पतरस उन लोगों को जो कष्ट और विपत्ति में थे, प्रताड़ना के समय में थे, उस समय उन्हें ढाढ़स बंधाता है, उन्हें दिलासा देता है और उनके विश्वास को वह बढ़ाता है। मित्रों, वह कहता है यदि तुम कष्ट और विपत्ति के बीच में हो तो तुम इसे आनंद का विषय समझो। जिस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को दुख उठा करके एक नमूना दे गया, उसी प्रकार हमें भी यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। पतरस 25वें पद में पहले अपनी पहली पत्री उसके दूसरे अध्याय और उसके 25वें पद में उन लोगों से कहता है
उन विश्वासियों से कहता है कि पहले तो तुम भटके हुए भेड़ों के समान थे, परंतु अब तुम अपने प्राणों के रखवाले अपने अध्यक्ष के पास लौट आए हो। सचमुच में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें अपने हृदय को खोलने की आवश्यकता है। वो हमारे हर एक कष्ट को, हमारे सभी दुखों को, हमारी सभी समस्याओं को वह दूर करके हमें भरपूरी का जीवन देना चाहता है। मित्रों, हम स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो सराय में उसे जगह नहीं मिली, क्योंकि सराय पहले से ही भरे पड़े थे। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे हृदय में आना चाहता है, वह हमारे हृदय में जन्म लेना चाहता है। प्रियो, यदि हमारा हृदय पहले से ही हमारे स्वार्थपूर्ण बातों के कारण से, इच्छाओं के कारण से, सांसारिक चिंताओं के कारण से, सांसारिक बातों के कारण से भरा पड़ा है, तो हमें उसे खाली करने की आवश्यकता है। उन सारी स्वार्थ की बातों को निकाल बाहर करने की आवश्यकता है, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो है आज हमारे हृदय में प्रवेश करने पाए, हमारे हृदय में जन्म लेने पाए और उस भरपूरी के जीवन का अनुभव हम कर सकें, जिसके लिए प्रभु ने अपने विश्वास करने वालों के लिए कहा है कि मैं उन्हें जीवन देने आया और भरपूरी का जीवन देने के लिए आया। वह चाहता है कि हम भरपूरी का जीवन पाएं। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के पुस्तक में हमें बतलाता है, 17 अध्याय के 7 और 8 पद को जब हम पढ़ेंगे मित्रों, तो वहाँ लिखा हुआ है, धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना भाग माना है, अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तट पर लगा हुआ है और जिसकी जड़ें जल के ऊपर फैली हुई हैं। वह उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे और जब धूप होगी तो उसे नाल लगेगी और सूखे के वर्षों में भी उसके विषय कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। प्रियो, आइए हम प्रभु यीशु मसीह पर, जो हमारा सच्चा चरवाहा है, हमारा सच्चा रखवाला है, हमारा गड़ेरिया है, उसके झुंड में मिल जाएं, ताकि उसके आशीषों को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें और उसके द्वारा हम भरपूरी के जीवन को अपने नित्य प्रतिदिन के जीवन में अनुभव कर सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बड़ी आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तो हमें अपने पास बुलाता है, अपने झुंड में बुलाता है, ताकि हम जीवन पाए और भरपूरी का जीवन पाए। हमारी सहायता कर कि हम संसार की अनित्य बातों पर भरोसा न रखें, मनुष्य पर भरोसा न रखें, परंतु तुझ जीवित परमेश्वर पर, तुझ जीवन देने वाले परमेश्वर पर भरोसा रखें, दृढ़ विश्वास रखें, ताकि हम भरपूरी के जीवन को अपने हृदय में अनुभव कर सकें और नित्य प्रतिदिन तेरा धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। आमीन। हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और हमारे मरियम से जन्मा। उन्हें पुन्तियुस पिलातुस शासन में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों में से उठा, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर,
संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। व्यवस्था विवरण का 16 में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर के पास लोग आते हैं, अर्थात ये बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है। यद्यपि हम उसके समीप आने के योग्य नहीं हैं, परंतु साथ में उनका यह भी कहना है, देखो परमेश्वर यहोवा के सामने छूछे हाथ कोई न जाए। तो हम इस समय परमेश्वर की आशीष और अपनी पूंजी के अनुसार अपना चढ़ावा प्रभु को अर्पित करें। हम इस समय गीत गाएंगे और एक गीत नंबर 125 और इसके 3 पद गाएंगे, और तब उसी के बाद जो धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं तो तैयार रखिएगा। और उस समय प्रार्थना के जितने तरह की धन्यवाद के लिए प्रार्थना की बात है तो मैं करूंगा, उस समय आप लोग खड़े हो सकते हैं। हम गीत 125 गाएंगे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे ही प्राप्त होती हैं और तेरी ही संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन।
आप लोग जो भिन्न भिन्न तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने और प्रार्थना करने के लिए आए हैं, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया की दृष्टि कर, विशेषकर जो इस समय आराधनालय में उपस्थित हैं, अपने आराधना के लिए घर पर हैं। हे प्रभु, विनती करते हैं अपराधों को क्षमा कर और उनमें विश्वास की वृद्धि कर कि वे पूर्ण रूपेण चंगे होकर तेरे पास नम्रता के साथ दीन मन से तेरे प्रति धन्यवादी होते रहें। हम इन प्रियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने इनके हृदय में धन्यवाद की इच्छा प्रकट की, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम चिकित्सालयों और चिकित्सकों के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम चिकित्सालयों और चिकित्सकों एवं सब मेडिकल स्टाफ को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, इन्हें अपने आत्मा की अगुवाई दे कि वे रोग से ठीक ठीक पहचान करें और उसके लिए उपयुक्त दवाइयों का सेवन कराएं। तुझसे प्रार्थना करते हैं कि वे स्वयं रोगों से बचाए जाएं, उनकी निस्वार्थ और त्यागपूर्ण सेवा का उचित मूल्य उन्हें प्राप्त हो। चिकित्सालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों पर कृपा कर, सब प्रकार के इन्फेक्शन से उन्हें बचा और उनकी सेवा कार्य पर बहुत आयत से आशीष दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के लिए। आमीन। विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, लॉकडाउन के कारण हमारे सब विद्यालय और शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी गण घर पर ही रहने का बाध्य हो गए हैं। जो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें आशीष दे कि वे ध्यान मन से सीखें और तुझ परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करें। हे प्रभु, हम उन विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से वंचित हैं। हम उनको तेरी दया रूपी हाथों में सौंपते हैं। उन पर कृपा कर और अन्य उपायों द्वारा ज्ञानोपार्जन की सहायता कर दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। हे प्रभु, हम उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं जिनका बर्थडे हुआ या किसी अपने वर्षगांठ मना रहे हैं हुआ। हम उनके लिए तुझसे धन्यवाद, तेरे प्रति धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। आशीष दे कि जिस रीति से आज के दिन तक तूने उनकी रक्षा रखवाली की, आने वाले दिनों में भी तेरी उपस्थिति उनके संग संग चले और वे तेरे नाम की महिमा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम गीत गाएंगे। गीत संग्रह 99 यीशु ख्रिस्ट जी उठा है। Hallelujah.
परमेश्वर की शांति जो समझ से सर्वथा परे हैं, ईश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय मन को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। आप सभी को इस पूरी आराधना में सहभागी होने और अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों के साथ रहे। सबको यीशु सहाय।